ये कहानी एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया टूनी की है। टूनी चिड़िया सुंदरबन जंगल में रहती थी। टूनी चिड़िया एक अनाथ थी। टूनी चिड़िया के दिन बहुत ही दुख में गुजर रहे थे। उसे 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन सभी पक्षी अपने माता पिताओं के साथ अपने घोंसलों में बैठे थे। टूनी चिड़िया उन्हें देखकर सोचने लगती है, मैं कैसी चिड़िया हूँ। मैंने माता पिता का प्यार तो छोड़ो, उनकी शक्ल भी नहीं देखी। मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से ही मिलती है। अमीर पक्षियों के घर में काम करना पड़ता है और उनके ताने सुनने पड़ते हैं, तब जाकर कुछ दाने का इंतजाम होता है। तभी उसे याद आता है कि उसे चीचू सेठ के यहाँ काम करने जाना है। आज तो मेरी तबीयत भी बहुत खराब है, लेकिन आज मैं चीचू सेठ के घर नहीं गई तो वो मेरी तनख्वाह काट लेंगे। और वैसे भी मेरे ऊपर कितना कर्ज है, अगर तनख्वाह भी पूरी नहीं मिली तो घर का खर्च चलाने के लिए मुझे और उधार लेना पड़ेगा। ऐसा सोच के टूनी चिड़िया चीचू सेठ के यहाँ काम करने के लिए निकल जाती है। अरे टूनी, तुमसे कितनी बार कहा है टाइम पर आया करो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं। अब तो ये तुम्हारा रोज का हो गया है। कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं सेठ, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। टूनी बहुत विनती करती है, लेकिन चीचू सेठ उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। बेचारी रोती हुई टूनी चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, अभी तो मकान मालिक भी आने वाले हैं। अगर मैं आज उनका किराया नहीं दे पाई तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी नौकरी चली गई और दूसरी तरफ घर का किराया। अब तो मेरा ये घोंसला भी चला जाएगा। तभी वहाँ पर मिट्टू तोता मकान का किराया लेने आ जाता है। टूनी, ला पिछले 3 महीने का किराया निकाल और आज मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाला। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो तुझे तेरे सामान के साथ इस घर से बाहर निकाल दूंगा। काका, मुझे बस थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका किराया चुका दूंगी। भगवान के लिए मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मिट्टू तोता टूनी को घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अपना सर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मेरे पास तो किराए के लिए भी कोई पैसे नहीं है। काश मैं अपना एक छोटा घर बना पाती। फिर टूनी रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक जादुई चिड़िया आती है। क्या हुआ बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर करूंगी। फिर टूनी उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर टूनी रोने लगती है। रो मत टूनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपना घर नहीं बना सकती? तुम्हारा घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो आ जाओ, अभी घर बनाने के लिए कुछ सामान लेकर आते हैं। फिर वो जादुई चिड़िया टूनी को नदी के दूसरे पार ले जाती है और एक सुनहरी मिट्टी के ढेर के पास ले जाकर कहती है, टूनी, इस मिट्टी के ढेर को तुम अपनी चोंच में भर लो। इसी सुनहरी मिट्टी से मैं तुम्हारे लिए घोंसला बनाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आई हूँ। मैंने पहली बार इतनी चमकदार मिट्टी देखी है। टूनी, तुम ये समझ लो कि ये मिट्टी तुम्हारा घर बनाने के लिए है। तुम पूरे जंगल में इस मिट्टी के बारे में किसी को मत बताना। ये तुम्हारे और मेरे बीच का सीक्रेट है। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसका मतलब पूरे जंगल में सबसे सुंदर और अच्छा घर मेरा ही होगा। हाँ, मैं हूँ ना। अब इस पूरे जंगल में सबसे अच्छा घर तुम्हारा ही होगा। इस घर से तुम्हें कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। उसके बाद टूनी उस सुनहरी मिट्टी को अपनी चोंच में भर लेती है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। फिर वहाँ पर एक मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो जाता है। फिर वो जादुई चिड़िया अपनी छड़ी घुमाती है और देखते ही देखते वो मिट्टी का ढेर एक बहुत ही सुंदर से घर में बदल जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश में तो ये बह जाएगा। नहीं टूनी, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। ये मिट्टी एक जादुई थी। ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जादुई मिट्टी है, ये नहीं बहेगी। जादुई चिड़िया की बात सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।